अपराधी कौन? बनारस में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनके हरिदास नाम का पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी, नाम था लावण्यवती। एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रहे थे। आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लावण्यवती के रूप में मुग्ध हो गया, उसे उठाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि स्त्री नहीं है तो बड़ा दुख हुआ और वह मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाएं और स्त्री मिल जाए, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देखकर ब्राह्मणी ने उसे कटोरा देकर भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर वह खाने को चला गया। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया तो कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपककर कटोरे में आ गिरा। हरिदास को कुछ पता नहीं था, वह उस खीर को खा गया और जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तुमने मुझे जहर दे दिया। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्माघातिनी कर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी इन तीनों में अपराधी कौन है? राजा ने कहा कि कोई अपराधी नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वो शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं कि वो भूखा था जो उसे मिल गया। ब्राह्मणी इसलिए नहीं क्योंकि वह अपना धर्म निभा रही थी और खीर भी अच्छी थी। जो इन तीनों को दोषी बोलेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इतना सुनकर बेताल की पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे